अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान अली और मैं चैनल नेम VULMS और आज आपके लिए मैं CS301 असाइनमेंट नंबर 3 का सलूशन जो करेक्ट सॉल्यूशंस है इसमें कुछ किस्म का भी मसला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था, उसका एक स्ट्रिंग था लेटर्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसको ये क्वेश्चन आप वन नज़र आपको नज़र आ रहा है, आगे नीचे सॉल्यूशंस, उसके बाद ओरिजिनल टेस्ट, ठीक है, साइज 32 पेज एंड न्यू लाइन। हमने पहले क्या करना था, टेबल बनाना था, उसमें कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना था, ठीक है। तो ये पहले लिखा हुआ है एन यानी कि न्यू लाइन, ठीक है। आगे है SP यानी कि स्पेस 3 है, यानी कि आप देख सकते हैं कि लेटर्स के बाद स्पेस है, इनके बाद स्पेस है और एजुकेशन के बाद स्पेस है, यानी कि 3 स्पेस है। तो 3 स्पेस के इसके अंदर ये आप SP के सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। न्यू लाइन यानी कि पहली लाइन, ये 1 लिखा हुआ है आपके सामने फ्रीक्वेंसी बॉक्स में, ठीक है। आगे ए के आगे 2 लिखा हुआ है, तो आपको पता है ये आपकी स्ट्रिंग वाली लाइन जो है, इसके अंदर ए जो है ना वो एक ही बार है, ठीक है। ए जो है ना वो सॉरी 2 बार है, लेकिन लेटर्स के अंदर भी ए है और एजुकेशन के अंदर भी ए है, तो यानी 2 ए हो गए। उसके बाद सी जो है वो सी भी 2 बार आया हुआ है, आप देख लें लाइन के अंदर टेक्नोलॉजी, इसमें भी सी इस्तेमाल हुआ है, एजुकेशन में भी सी है, यानी कि सी भी 2 बार आ चुका है, ठीक है। आगे डी भी 2 बार आ चुका है, ठीक है। ए भी 4 बार और जी 1 और एच जो है ना वो 1 बार। कैरेक्टर आप आगे देख लें, आई 1 बार, एल जो है ना वो भी 2 बार, एन जो है ना वो 3 बार और ओ जो है ना वो भी 3 बार, R 1 बार, S 1, T 2 बार आया हुआ है और U जो है ना वो 3 बार और Y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट बन गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें वो बताता है कि हमने ऑफ मैन इनकोडिंग ट्री वाला मेथड इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास टेबल में सारी जो है ना वो दे दी उसने, इसके हमने क्या करनी है, ट्री स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। वैल्यूज़ हमारे पास सामने है, तो फिर हमने ये सारा ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम हमने इसको शो कर देना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है, ये आपके साथ स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको